बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें तो यूग्रो कैपिटल यहाँ पर आप रखेगा खास फोकस, राइट्स इशू ओपन होगा। और इसी के अलावा अगर आप देखें तो बोर्ड मीट है स्पाइस जेट की, जहां पर Q4 के जो रिजल्ट है इसे कंसिडर किया जाएगा। एक्स डेट के लिहाज से आप नजर रख सकते हैं पिरामल एंटरप्राइजेस, फाइनल डिविडेंड है 11 रुपए का, तो इसका एडजस्टमेंट है। अदानी पोर्ट्स में, कैनरा बैंक में भी डिविडेंड का असर देखने को मिलेगा। और विम्टा लैब्स यहाँ पर बोनस इशू है 1/1 का, तो इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्राइमरी मार्केट्स में हलचल है। ओसवाल पंप्स आज से आईपीओ खुलेगा, 17 जून तक ये खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 584 से 614 रुपए। लॉट साइज है 24 शेयरों का और इशू की साइज है 1387 करोड़, यानी 890 करोड़ का फ्रेश इशू है और 497 करोड़ का ओएफएस है। एंकर बुक में मैं देख रहा हूं कि ठीक ठाक नाम यहां पर फिलहाल के लिए नजर आ रहे हैं। अब बात करें बड़ी खबरों की, तो आज भी ब्लॉक डील के लिहाज से बड़ा एक्टिव दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि जुबिलेंट फूडवर्क्स, जुबिलेंट फार्मोवा और जुबिलेंट इंग्रीविया, इन तीनों स्टॉक पर नजर है। कारण है कि प्रमोटर फैमिली ब्लॉक डील के माध्यम से तीनों कंपनीज में हिस्सेदारी बेचेगी, जिसकी वैल्यू है 1900 करोड़। और इस 1900 करोड़ का इस्तेमाल करेंगे हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस, इसकी जो फंडिंग है इसके लिए इसके किया जाएगा। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स यहाँ पर आप फोकस रखेगा। फ्लोर प्राइस है 641 रुपए, यानी भाव से 4% का डिस्काउंट है, 2% इक्विटी है। जुबिलेंट फार्मोवा 3.5%, यानी 56 लाख शेयर है और मौजूदा भाव से 10% का डिस्काउंट है। जुबिलेंट इंग्रीविया फ्लोर प्राइस है 627 रुपए 45 पैसे, यानी भाव से 8% का डिस्काउंट और 7.53% स्टेक, यानी करीब 1.2 करोड़ शेयर्स के सौदे यहां पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जीनस बार यहां पर भी आप नजर रखिएगा, क्योंकि आज 650 करोड़ की ब्लॉक डील यहां पर देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर ग्रीन शू ऑप्शन भी है। बेस साइज है 3.6% का, ग्रीन शू ऑप्शन है 2.8% का और जीआईसी अफिलिएट ये अपनी टोटल 5.88% हिस्सेदारी बेचेंगे और भाव से अगर आप देखें तो 6.5% का डिस्काउंट है। टोरेंट पावर यहां पर भी आप फोकस रख के चलेंगे, कारण है कि कंपनी की जो सब्सिडरी है टोरेंट ग्रीन एनर्जी, इससे सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 2 LOIs मिले हैं, 2 अवार्ड मिले हैं और इसके जो कॉन्ट्रैक्ट के अवार्ड मिले ये करीब 2650 करोड़ के आसपास के हैं, जिन्हें अगले 2 साल में एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स, लेकिन कुछ और भी खबरें हैं आज प्रियंका के पास। प्रियंका, गुड मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग पूजा। देखिए, पहले तो एनबीसीसी पर आप नजर रखें। यहाँ पर इन्हें 4 स्टेट बॉडीज से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए सरकारी हैं ये, उनसे 518 करोड़ का ऑर्डर मिला है और कैंपस के परमानेंट कंस्ट्रक्शन के लिए ये ऑर्डर मिले हैं। टैलब्रोस पर नजर रखें। यहाँ पर कंपनी को एक जेवी के साथ 580 करोड़ का मल्टी ईयर ऑर्डर मिला है और लीडिंग ओईएम से मिले हैं ये, डोमेस्टिक भी, इंटरनेशनल मार्केट के लिए, और 5 साल के लिए लंबे ऑर्डर्स हैं। डीसीएम श्रीराम इसे हिंदुस्तान स्पेशलिटी केमिकल का एक्विजिशन पूरा करेगी, 100% हिस्सा खरीदना है 375 करोड़ में। केप्री ग्लोबल का कल QIP बंद हुआ और 16% डिस्काउंट पर यह था। कंपनी 2000 करोड़ रुपए जुटाने वाली है QIP से और इन्वेस्टर में अच्छे नाम शामिल हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड, 3P इन्वेस्टमेंट, ब्लैक रॉक, ICICI प्रूडेंशियल, SBI जनरल इंश्योरेंस। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इन्होंने सिग्निफाई इनोवेशंस इंडिया के साथ एक बाइंडिंग टर्म शीट करार किया है और इसके चलते ये जेवी होगा और अब जेवी कंपनी का जो पूरा जो गठन होगा वो लाइटनिंग प्रोडक्ट्स और एक्सेसरीज के रूप में कारोबार चलाने के लिए किया जाएगा। 50% हिस्सा जेवी का और सिग्निफाई का 50%, यानी डिक्सन की जेवी 50% और सिग्निफाई की भी 50%। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, इसे महाराष्ट्र एनर्जी डिपार्टमेंट से एक LOA मिला है और ये ऑफ ग्रिड सोलर के लिए और ऑर्डर वैल्यू है लगभग 100 करोड़ की। बल्क और बल्क डील्स में कल एशियन पेंट्स में, जहां रिलायंस ग्रुप एंटिटी थी, पब्लिक इन्वेस्टर थे, ये रिलायंस ग्रुप एंटिटी मानी जाती है, इन्होंने अपनी 3.65% जो ऑफलोड किया अपना स्टेक, इसके लिए SBI म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है इसमें और लगभग के इशू साइज जो था वो 7700 करोड़ का था, 7703 करोड़ प्रिसाइसली था। ये तो तमाम कुछ खबरें हैं पूजा। ठीक है, तो ये हैं खबरों वाले शेयर्स जहां पर कि आपको रखनी है नजर। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, FIR। आशीष, बताइए आज की अहम रिपोर्ट्स। सबसे पहले अगर आप देखें तो L&T फाइनेंस यहाँ पर फोकस रखेगा।
यूबीएस की तरफ से डाउनग्रेड देखने को मिला है। खरीदारी की राय जो पहले थी अब इसे न्यूट्रल में बदल दिया है और टारगेट प्राइस थोड़ा सा एडजस्ट किया, 177 से बढ़ाकर 210 कर दिया, 188 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। लेकिन कमेंट्री अगर आप देखें तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आपको नजर आएगी। वैसे तो ये सब बता रहे कि लोन ग्रोथ काफी बढ़िया देखने को मिलेगी और जो कंपनी डिजिटलाइजेशन कर रही है इसका भी बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन एक खास बात यह है कि ये बता रहे कि जो क्रेडिट कॉस्ट इनका बड़ा है, इसके चलते जो ROAs और ROEs है इसमें जो इंप्रूवमेंट है काफी लिमिटेड साइड पर लग रहा है और शायद इसी के चलते इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड किया। लेकिन उसके फ्लिप साइड 210 का टारगेट भी दे रहे हैं और 188 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज इस स्टॉक पर भी आप खास नजर रखिएगा। रिपोर्ट आई है जेफरीज की तरफ से जहां पर खरीदारी की राय दी है और टारगेट प्राइस 4,310 रुपए से बढ़ाकर 5,150 रुपए का टारगेट दिया है। और ये बता रहे कि कंपनी की जो टोटल सेल्स होती है इसमें कंस्ट्रक्शन का योगदान तकरीबन 45% का होता है। अब फिलहाल के लिए जो रेट कट हुआ है इससे लोन की दरें सस्ती हो गई, रियल एस्टेट में एक तेजी देखने को मिल सकती है, तो जो ग्रोथ का हेडरूम है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये बता रहे कि करीब करीब 10% की जो है वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो कि पिछले साल से सिग्निफिकेंटली ज्यादा। पिछले साल 6% की वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखी थी और इस FY 10% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये 15% के देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत बढ़िया रिपोर्ट है सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर। 5,150 रुपए का टारगेट है। AB फैशन यहाँ पर भी आप फोकस रखेंगे। जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय दी है और 75 रुपए के करीब का भाव चल रहा है, 100 का टारगेट दे रहे हैं और ये बता रहे कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेकर। और साथ में अगर आप देखें तो जो लॉस रिडक्शन हो रहा है इसका एक बेनिफिट फिलहाल के लिए यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कोफोर्ज यहाँ पर भी आप फोकस रखिए। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 1784 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। टारगेट कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ 1800 रुपए का ही टारगेट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मैनेजमेंट ने कहा कि डिमांड एनवायरनमेंट में कोई भी बड़ा बदलाव यहां पर फिलहाल के लिए देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार की ग्रोथ गाइडेंस उन्होंने रेवेन्यू में दी है FY 27 के लिए $2 बिलियन के आसपास की, इसके ऊपर मैनेजमेंट अभी भी कॉन्फिडेंट है। तो कोफोर्ज यहां पर भी रखेगा फोकस। ये है ढेर